चलिए, आज एक बहुत ही शानदार सफर पर चलते हैं। ये सफर है हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी का। इसकी तूफानी शुरुआत से लेकर इसके एक बेहद नाटकीय अंत तक की पूरी कहानी। तो सबसे पहले चलिए एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, हमारा ये जो ग्रह है 4.5 अरब साल पुराना, आखिर इसके आखिरी पल कैसे होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे आज की पूरी कहानी की नींव रखता है। तो कहानी शुरू होती है पहले एक्ट से। चलिए, समय में बहुत बहुत पीछे चलते हैं, उस दौर में जब हमारा सौर मंडल एक बेहद उथल पुथल वाली जगह थी और हमारी पृथ्वी बस जन्म ही ले रही थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये हमारे ग्रह के शुरुआती तूफानी दिनों की कहानी है। सब कुछ शुरू हुआ गैस और धूल के एक बादल से। फिर धीरे धीरे हमारा ग्रह बना और फिर एक जबरदस्त टक्कर हुई जिससे हमारे चांद का जन्म हुआ। और फिर आए पहले महासागर। ये सब कुछ अरबों सालों में हुआ और फिर एक दौर खत्म हुआ जिसे लेट हेवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। मतलब वो समय जब पृथ्वी पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी। इसके बाद ही एक शांत ग्रह का रास्ता साफ हुआ। और ये कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं थी। नहीं, सोचिए जरा, लगभग 30 करोड़ सालों तक छोटे बड़े क्षुद्रग्रह और धूमकेतु लगातार हमारी नई नवेली पृथ्वी से टकराते रहे। इसी ब्रह्मांडीय बमबारी ने उस ग्रह की नींव रखी जिसे आज हम अपना घर कहते हैं। चलिए, अब एक लंबी छलांग लगाते हैं अरबों साल आगे, उस गहरे अतीत से निकलकर सीधे हमारे अपने दौर में। पृथ्वी के इतने लंबे इतिहास में इंसानों का अध्याय भले ही पलक झपकने जितना छोटा हो, लेकिन इसका असर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रहा है। ये नंबर देखिए, +50%। ये आंकड़ा सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। बस कुछ 100 सालों के अंदर इंसानी गतिविधियों ने हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को 50% से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ये इस बात का सबूत है कि हम कितने तेजी से अपने ग्रह को बदल रहे हैं। और इसका असर बस आज या कल तक का नहीं है। हम एक बड़े पैमाने पर विलुप्ति का कारण बन रहे हैं और इस ग्रह की जमीन को भी बदल रहे हैं। इन बदलावों के जो निशान हैं वो आने वाले लाखों सालों तक भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में दर्ज रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई आज की बात। अब जरा और आगे बढ़ते हैं भविष्य में। हमारे अध्याय के खत्म होने के बहुत बाद भी पृथ्वी शांत नहीं बैठेगी। कुछ भूवैज्ञानिक ताकतें हैं जो इस ग्रह को लगातार एक नया रूप देती रहेंगी। सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसे ऐसे समझिए जैसे ये महाद्वीपों का एक बहुत ही धीमा शानदार डांस है। ये एक ऐसा चक्र है जो करोड़ों सालों तक चलता है, जिसमें धरती के सारे बड़े बड़े भूभाग एक साथ जुड़ते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। यही चक्र हमारे ग्रह के भूवैज्ञानिक भविष्य को चलाता है। तो आने वाले समय में दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा होगा। अटलांटिक महासागर धीरे धीरे गायब हो जाएगा और सारे महाद्वीप एक बार फिर से एक साथ जुड़ जाएंगे और एक नया विशाल महाद्वीप बनाएंगे जिसका नाम होगा पैंजिया अल्टिमा। तो एक तरफ तो ये महाद्वीप खिसक रहे हैं, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ी ताकत है जो काम कर रही है। अब देखते हैं कि अंतरिक्ष की ताकतें पृथ्वी के जीवन के अगले चरण पर कैसे असर डालेंगी। देखिए, हमारा और चांद का जो रिश्ता है ना, वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। चांद हमसे धीरे धीरे दूर जा रहा है और जैसे जैसे वो दूर जाएगा, पृथ्वी अपनी स्थिरता खो देगी। इसका मतलब ये है कि हमारा ग्रह अपनी धुरी पर बुरी तरह से डगमगा सकता है, जिससे जलवायु में इतने भयानक बदलाव आ सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब हम कहानी के आखिरी और सबसे कह सकते हैं विनाशकारी हिस्से में आ गए हैं। इस बार कहानी का कंट्रोल पृथ्वी के हाथ में नहीं है, बल्कि हमारे अपने तारे सूरज के हाथ में है। ये एक बहुत ही सीधी सी लेकिन खतरनाक सच्चाई है। हमारा सूरज वो धीरे धीरे और गर्म होता जा रहा है और यही प्रक्रिया, यही बढ़ती हुई गर्मी पृथ्वी के अंतिम विनाश की वजह बनेगी। इसे द ग्रेट डाइंग कहते हैं, मतलब धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने की प्रक्रिया। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड इतनी कम हो जाएगी कि पेड़ पौधे जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर सूरज की बढ़ती गर्मी से महासागर उबलने लगेंगे और फिर एक एक करके जीवन के सारे रूप, यहाँ तक कि सबसे छोटे बैक्टीरिया भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हमारा ग्रह धीरे धीरे एक बेजान दुनिया बन जाएगा। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ है आज की हमारी नीली जिंदा दिल पृथ्वी
और दूसरी तरफ है भविष्य की पृथ्वी, एक झुलसा हुआ बंजर रेगिस्तान। महासागर भाप बन चुके होंगे और जीवन का नामो निशान मिट चुका होगा। और जब महासागर सूख जाएंगे तो उसका एक और बहुत ही भयानक नतीजा होगा। वो जो प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया है, जो महाद्वीपों को हिलाती है, वो भी पानी के बिना रुक जाएगी। समझिए, पृथ्वी की भूवैज्ञानिक धड़कन ही बंद हो जाएगी। तो लीजिए, अब हम आ पहुंचे हैं बिल्कुल अंत में, हमारे ग्रह के आखिरी पलों की कहानी पर। ये टेबल एक तरह से विनाश की उल्टी गिनती है। पहले एक बेकाबू ग्रीनहाउस प्रभाव से सतह पिघल जाएगी। फिर जब सूरज अपने जीवन के अंत में आएगा तो वो एक रेड जायंट यानी लाल दानव तारे में बदल जाएगा और फैलते फैलते वो पृथ्वी की कक्षा तक पहुंच जाएगा। तो आखिरी खेल की शुरुआत होती है इस एक घटना से। हमारा अपना सूरज ही हमारा अंत बन जाता है। और जैसे ही ये होता है, सूरज का जो बाहरी वायुमंडल है वो हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ये एक जबरदस्त खिंचाव पैदा करता है जो हमारे ग्रह की गति को धीमा कर देता है और उसे अंदर की तरफ खींचने लगता है। और बस यही अंत है। हमारी दुनिया, हमारा घर अपने ही तारे में समाकर हमेशा के लिए भाप बनकर उड़ जाएगा। ये जो बात है ना, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब अरबों साल का इतिहास, जीवन, पहाड़, समंदर, सब कुछ, और अंत में बचेगा क्या? बस सूरज की बनावट में एक इतना मामूली सा बदलाव कि उसे मापना भी मुश्किल होगा। तो आखिर में ये एक सवाल बचता है, इस अनंत ब्रह्मांड में जिसके पास खरबों साल हैं, उसमें एक ऐसे ग्रह की क्या विरासत है जो बस कुछ अरब साल ही जिया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।